स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड की सीरीज़ के पार्ट नंबर 1 में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मेनली आज यही वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक को हम लोग कल वाली सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखिए, अच्छा चैप्टर, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स क्या होते हैं, देखो आप अगर देखें तो ये देखिए, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये क्या ईंट बना रहे हैं, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये देखिए क्लोथ सेल कर रहे हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये पोस्टमैन है ना, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये अलग अलग जॉब्स है ना, तो ये अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो इन्हें क्या सेक्टर बोल दिया। ओके, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। ओके, सेक्टर हो गया, एक पार्ट हो गया है ना, एक्टिविटी। चलिए हम आगे देखते हैं। ओके, तो यही क्या होता है कि यही पार्ट्स है ना, अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्या देते हैं, सेक्टर्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखो द प्राइमरी सेक्टर includes activities that directly use natural resources to produce goods। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ होते हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज किस लिए, गुड्स को, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, हैमर कर रहे हैं ना लैंड को, एंड फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई। तो ये क्या हुई, प्राइमरी सेक्टर में आ गई। ओके, अच्छा इसी वजह से, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से अटैच्ड होती है ना, डायरेक्टली यूज़ होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को हम लोग और क्या क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मस्ट नो पॉइंट्स क्या हैं, देखिए देखो, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि रेनफॉल, सनलाइट, क्लाइमेट एंड सॉइल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो भी प्राइमरी सेक्टर में काम होता है वो सारा किस पे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से, है ना, और एग्रीकल्चर वाला काम यही प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो देखिए अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप प्राइमरी सेक्टर में वर्क कैसे कर सकते हैं, अगर सनलाइट नहीं होगी, या क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, या सॉइल अच्छी नहीं होगी, रेनफॉल नहीं अच्छा होगा, रेनफॉल नहीं होगा, है ना, रेन नहीं होगी, होगी नहीं होगी, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगी, जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं होगा, तो वी कांट engaged in primary sector। okay, एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। भाई ये तो जाहिर सी बात है ना, कि अगर आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज का न्यू गुड्स बनाने के लिए, जो नया सामान बनेगा, जो प्रोड्यूस हुआ हुआ सामान होगा, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट ही तो होगा। भाई अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपने एग्रीकल्चर में क्या किया, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया ना, वाटर है ना, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, लैंड है ना, आपने इसका यूज़ किया, आपने गुड्स बनाने के, तो गुड्स क्या बना आपका, आपने एग्रीकल्चर किया, तो आपके पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स वगैरह आए। तो ये भी तो, जो क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आए, ये भी तो ना आपके नेचुरल प्रोडक्ट से तो होंगे ना,
केमिकल प्रोडक्ट तो होने नहीं वाले। ओके, ये तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बिकॉज मोस्ट एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देखिए अभी सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इट फॉर्म्स सॉरी इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर। अब देखिए ये बेस होता है बाकी सेक्टर्स का। क्यों, कैसे? बिकॉज देखो, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर भी होगा, टर्शरी भी होगा, बट पहले प्राइमरी होगा ना, तभी सेकेंडरी होगा, तभी टर्शरी होगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि देखो हमारा प्राइमरी से क्या आया, जैसे देखो प्राइमरी छोड़ो, देखो टमेटो है, ये आपका टमेटो हो गया। प्लीज़ ड्राइंग में मत जाइएगा, ओनली समझने के लिए, ठीक है। लिख ही देते हैं। ये टमेटो है, टोमेटो से क्या बनेगा? टोमेटो केचप। टोमेटो केचप से क्या होगा? सेल होगा तो अर्निंग होगी। ओके, पैकेजिंग वगैरह होगी। तो देखो क्या हुआ, ये किस पे आया जाकर? टमेटो क्या आ गया? प्राइमरी सेक्टर में। टमेटो केचप किस पे आया जाके? सेकेंडरी सेक्टर पे। अब जब ये सेल होगा, अर्निंग होगी, मनी आएगी, तो ये किस में चला गया? टर्शरी सेक्टर में। तो अब सोचो, अगर टमेटो नहीं होता, है ना, मान लेते हैं कि टमेटो नहीं है, ठीक है, टमेटो है ही नहीं, हटा दिए, तो आप ये बताइए टमेटो केचप कैसे बनेगा? भाई जब टमाटो है ही नहीं तो टमाटो केचप आप कैसे बनाएंगे? और जब टमाटो केचप नहीं बनाएंगे तो उसको सेल और अर्न कैसे करेंगे उससे? तो यही तो समझिए ना, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर कहाँ से आएगा? और सेकेंडरी सेक्टर नहीं हुआ तो टर्शियरी सेक्टर नहीं आएगा। तो ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं हुआ तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर नहीं हो सकते, है ना। हैंस ये बात प्रूव होती है कि इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सेक्टर की तरफ, जो कि है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, the secondary sector includes activities where natural products are converted into finished goods through manufacturing। अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में क्या किया? नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए। अब इसमें क्या होगा? इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जहाँ पर क्या होते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं फिनिश्ड गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था अभी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल से अगर देखें, जैसे देखो टमेटो था, टमेटो क्या था? नेचुरल प्रोडक्ट था। अब यही टमेटो केचप को हम लोगों ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू टमेटो केचप में, यानी कि फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आप अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि कॉटन है, कॉटन से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करके पहले यार्न बनाया, देन उसके बाद क्लोथ बनाया। तो ये क्या था? प्राइमरी सेक्टर, या फिर कह सकते हैं आप नेचुरल प्रोडक्ट। और ये क्या है? फिनिश्ड गुड। शुगर केन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। शुगर और जैगरी क्या है? जैगरी मतलब गुड़, जिसको नहीं पता, जैगरी मतलब गुड़। शुगर केन क्या है? हमारा नेचुरल प्रोडक्ट। और शुगर और जैगरी क्या हो गया? हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। ब्रिक्स क्या हो गया? नेचुरल प्रोडक्ट। बिल्डिंग क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखो इसमें मस्ट नो पॉइंट्स क्या हैं, देखिए
इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, यही चीज़ हमने बताया अभी अभी आपको बताया गया आ रहा है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज और वर्कशॉप। अब मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किया जा रहा है तो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में ही तो बनाए जाएंगे, घर पे थोड़ी बना दिए जाएंगे। ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी